ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। पप्पू, अब्बा मुझे कल अपना हमसाया कह रहा था मुझे अब्बा कहा करो, मैं 200 रुपया दूंगा। अब्बा तुमने क्या कहा फिर? पप्पू, मैंने कहा मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि 200 की खातिर तुम्हें अब्बा कहूँ। अब्बा खुश होते हुए, शाबाश बेटा शाबाश। पप्पू, अब्बा फिर मैंने 500 में बात फाइनल कर आया हूँ। अब्बा, लख दी लानत बेगैरता। लड़की ने घर में दाखिल होते ही हंगामा खड़ा कर दिया। तमाम घर वाले फ़ौरन इकट्ठे हो गए। बाप भी घबराते हुए पहुंच गया और लर्जीदा आवाज़ में बोला, क्या बात है बेटी, आज खैर तो है? अबू जान, एक लड़का मुझे मुसलसल 2 माह से तंग कर रहा है। लड़की ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं इस आवारा को अभी हवालात में बंद करवाकर उल्टा लटकवाकर छितरोल करवाता हूँ। आजकल के लड़कों में तो ज़रा भी शर्म हया नहीं है। बाप ने नहायत गुस्से में कहा और जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल लिया। बेटी ने इन्हें रोकते हुए कहा, नहीं अब्बू जान, मैं इससे भी सख्त सज़ा देना चाहती हूँ। बाप हैरानगी से बोला, मगर वो क्या बेटी? अब्बू जान, वो ये कि आप इससे मेरी शादी करवा दें। लड़की ने चेहरे को सख्त करते हुए जवाब दिया। ये सुनते ही बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम इंतकाम के मामले में बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। डॉक्टर, आपके फादर की बॉडी में वाइट सेल ख़त्म हो गए हैं। सरदार बाहर गया और आकर बोला, डॉक्टर साहब वाइट सेल तो नहीं मिले, ये रेड तुशिबा के मिले हैं, यही डाल दो। डॉक्टर, अखरोट के बच्चे, ये चाइना का भालू नहीं तेरा बाप है। एक दिन मैं अपनी फूफो से मिलने लाहौर गया। मेरी कज़न ने मुझे सेब पेश किया और कहा, पाइन एप्पल खाएं। मैं बहुत हैरान हुआ। आखिर कुछ देर के गौर फिक्र के बाद समझ आया कि इसका मतलब था भाई सेब खाएं। ओ तेरी खैर, वो मैंने भी पाइन एप्पल कहा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टेक्नोलॉजी की जंग। गूगल ने कहा, एक लफ्ज़ लिखूं हज़ारों नतीजे दूंगा। विकीपीडिया ने कहा, एक लफ्ज़ लिखूं हज़ारों सफ़हात दूंगा। इंटरनेट बोला, मेरे बगैर कुछ ही नहीं कर सकते। कंप्यूटर बोला, तो कौन सा मेरे बगैर कुछ कर सकता है? ये सब सुनकर बिजली हंसी और बोली, अब भौंकी जाओ भौंकी जाओ। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. Biggie smoke the mayor, the rap slayer, the hooker. एक शोहर अपनी बीवी को डंडे से मार रहा था। एक बुजुर्ग पास से गुजरे और पूछने लगे कि बेटा क्यों अपनी बीवी को मार रहे हो? शोहर ने गुस्से से कहा, यह बहुत गुस्ताख हो गई है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा औरत को डंडे से नहीं मारते, औरत को औरत से मारते हैं। शोहर की आंखों में हैरत उतर आई। डंडा एक तरफ फेंक कर बोला, औरत को औरत से कैसे मारते हैं? बीवी फौरन समझ गई कि बुजुर्ग का इशारा दूसरी शादी की तरफ है। कड़क कर बोली, बाबा जी एवं लाच ना तलो, निकलो इत्थों। और डंडा उठाकर दोबारा शोहर के हाथ में देते हुए बोली, जानो तुसी काम जारी रखो। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। बाबा जी ने देखा बिरयानी में बड़ा सा लेग पीस दूसरी तरफ है तो थाल घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। पूछा, बाबा जी ये क्या है? बोले, पुत्र मुर्गे के पाँव की बिला की तरफ थे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सर। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो आदमी ने कहा, इतने ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चे ने कहा, मेरा दादाजी 105 साल जिए थे। आदमी, चॉकलेट खाते थे क्या वो? बच्चा, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। एक कंजूस के घर देसी घी का डब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त ना थी। खाने के टाइम पर हर फर्द अपनी रोटी घी के डब्बे के ऊपर से चौपड़ लेता। कुछ अरसे बाद कंजूस फोत हो गया। कंजूस का बड़े बेटे ने घी का डब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा, अब से रोटी इस ताले पर रगड़नी है, अब्बा जी के वक्तों वाली मौजें ख़त्म।